सुरेंद्र राजपूत, आपसे शुरू करूंगा। ये 9 नई पार्टियों को आपने अपने रेडार पर जो लिया है, इससे हम तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको भी समझ में आ गया एनडीए का गेम। शुरू आपने किया पटना में, बड़ी सारी पार्टियों को जोड़ा जाए, एनडीए भी एक्टिव हो गई, उसने भी अपना दल कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपने भी उन पार्टियों को देखा कौन कौन सी बची हैं, इससे पहले कि एनडीए ले जाए उसको हम ले जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत, सही है ना? मानक भाई, आप इतने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, आपने जो सोचा होगा बिल्कुल सही सोचा होगा। सही बात है, ये मायावी लोग हैं, किसी का भी अपहरण कर लेते, रास्ते में से उठा लेते। जैसे जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था तो कौरव लोग जो हैं अर्जुन के सगे मामा कौशल्य को उठा लाए थे रास्ते में खातिरदारी करके। तो हम लोग भाई इस समय अब सशंकित भी हैं और हम सावधान हो गए। ये अजय भाई बैठे, देखो अजय भाई का अपहरण कर लिए थे लोग, आज के लिए प्रवक्ता बना दिए इनको। तो ये अच्छी बात है, हम लोग भी पूरी तरीके से सावधान हैं और इन मायावी लोगों से सावधान होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अब ऑन द सीरियस नोट, अगर आपको याद हो कि हिंदुस्तान बना कैसे, कहते हैं ना कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये जो हमारा यूपीए का गठबंधन है, इस गठबंधन का आप जो भी नाम दे लें आज की डेट में, ये हमारा काफिले बसते जा रहे हैं, हिंदुस्तान बनता जा रहा है, मोहब्बत का हिंदुस्तान बनता जा रहा है। सभी लोगों को निमंत्रण है। हम तो आज वाजपेयी जी से भी कहते हैं कि आ जाओ, लेकिन वाजपेयी जी अपने ही घमंजे में है कि भाई वो पहले इन्होंने पीठ पे छुरा भी मारा, चिराग पासवान को अलग कर दिया, भाई भाई को, चाचा भतीजे को अलग कर दिया, लेकिन तब भी नहीं मान रहे ये लोग। खैर, इनको वहीं रहना रहे, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। तो हम आपको बहुत साफ सी बात बता रहे हैं कि जो 17-18 तारीख में जो मीटिंग होगी, उसमें हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो लोग भी देश की समस्याओं से आहत हैं, इस मायावी शासन से आहत हैं, इस मायावी शासन के जो सांप्रदायिक चेहरे से आहत हैं, महंगाई से आहत हैं, दो सवाल आपसे, मेरे मुद्दों पर आप आए, उससे पहले 2 सवाल हैं आपसे सुरेंद्र राजपूत। पहला सवाल ये, आपका अजय आलोक से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। जब वो बीजेपी में नहीं थे, जेडीयू में थे, तब की बात कर रहा हूं, तब भी आप उनको छोड़ते नहीं थे। फिर वो जेडीयू से अलग हुए, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर बैठने लगे, तब भी आपने उनको अपने टारगेट पर रखा। अब वो बेचारे बीजेपी में प्रवक्ता बनकर आधिकारिक स्थिति में बैठे हैं, पोजीशन में बैठे, अब भी आप उनको नहीं छोड़ रहे। अजय आलोक से इतना प्यार क्यों है आपको? अरे अजय आलोक हमारे पुराने साथी हैं ना, खानदानी रूप से अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। कम से कम ऐसे लोग आगे तो बढ़ते हैं। हम तो इनसे वास्तव में हमें वो है, हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग अच्छी जगह पे रहें, कम से कम बातचीत तो हो सके। ठीक है, ओके, ऑल राइट। इनके यहाँ तो ऐसे लोग, अब मेरा गंभीर सवाल, बातचीत भी नहीं हो सकती। ओके, ऑल राइट। अब सवाल ये है, आपने इन 9 नई पार्टियों को न्योता तो भेज दिया, लेकिन आपको भी पता है सबसे ऊपर जो मैंने नाम दिखाया आरएलडी का, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी की राजनीति को बहुत बढ़िया समझते हैं आप सुरेंद्र राजपूत। सहारनपुर के हैं जी, हाँ, मैं वही बता रहा हूं, उसी इलाके के हैं जहां पर आरएलडी अपनी सारी राजनीति करती है। उनकी तो चर्चा चल रही है, खामोश है, गायब है वो, ना पटना की बैठक में आए, ना उनका कोई प्रवक्ता नेता दिखाई दे रहा है, ना कोई बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो पलटी मारने वाले हैं? आपको याद है, देखिए जयंत चौधरी के ऊपर चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, और चौधरी चरण सिंह के चौधरी चरण सिंह जी की गोद में बचपन में एक बार मैं भी बैठा था। चौधरी चरण सिंह का पोता कोई चवन्नी नहीं है जो कि पलटी मार जाए। आप बहुत साफ सी बात बता रहा हूं। अरे उन्होंने स्वयं कहा, तो थे ना, बीजेपी के साथ भी थे, आपके साथ भी थे, चवन्नी नहीं, कोई नई बात तो है नहीं उसमें। नहीं, बात देखिए, मैं आप वो परिस्थितियों को, हम इस समय इतिहास से सबक लेता है आदमी, इतिहास से सबक लिया है। तो हमारी निश्चित जानकारी है कि श्री जयंत चौधरी जी, क्या नाम, वो हमारी मीटिंग में भी आ रहे हैं। पिछली बार वो देश से बाहर थे, मैं आपको बोल रहा हूं, वो देश से बाहर थे, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक वर्ग की जो कयासबाजी है सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मीडिया पर, जिसको हम विभिन्न नामों से विभूषित करते हैं, वो सब लोग चाहे जितना भी कर ले, पानी में लाठी नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। क्योंकि विनोद जी एकदम बीच में उतरे थे, एक सेकंड, क्योंकि देखिए विनोद जी